कोटे का नाम करके डिवाइड एंड रूल कर दिया। आप उन लोगों को भरगलाना चाहते हैं जो हमारे समाज के पीड़ित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं। उन्हें कहना चाहते हैं कि भाई जाटों ने तुम्हारा हक ले लिया, तुम्हारा अधिकार छीन लिया। अरे मैं कह रहा हूँ, आप उनके अगर तुम्हारे में दम है तो आप उनकी झाड़ू छुड़वाने का काम करें और उनको कलम देने का काम करें। जो वो सफाई कर्मचारी हैं, जितने भी संविदा पे हैं, जितने भी पूरे भारत में संविदा पे हैं, तुम में अगर दम है तो उन्हें परमानेंट करके दिखाए और फिर कहे कि कोटे में कोटा दे रहे हैं। फिर वही आपकी छत्ती पे चढ़ के और आपकी न तिलक लगा दे कि तू करके तो दिखा। ऐसा वही काम आज हम लोग कर रहे हैं। मीडिया में बता रखा था 400 पार अगर हो जाती तो 3 जून को जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हटी, आप पर शपथ फिर आप यानी संविधान से नहीं लेते, आप संविधान को भी हटा देते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस शोषित पीड़ित वाली जनता को हम भारत के लोग कह के जो अभिव्यक्ति दी है, और उन्होंने बता दिया कि जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो आप जैसे लोगों के बगल में बैसाखी के रूप में भी दे सकते हैं। अच्छा, प्रतिमाओं से क्या भला होगा SC ST OBC का? मैं आपका सवाल 2 तरह से मान लेता हूँ। एक तो क्योंकि यहाँ पे जो भारत है, यहाँ पे ज़्यादातर है ना मूर्ति पूजा और मूर्ति पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और इस वजह से वो जो भी जिसका भी जो अनुयायी है वो उसका प्रतीक होता है। आप उसकी धारणा से कह रहे हैं कि जो मूर्तियों से क्या भला होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब काला राम मंदिर का जो द्वार खोला था, उन्होंने कहा था कि ये जो मंदिर के जो द्वार आपके खुले हैं, इससे आपका उद्धार होने वाला नहीं है। आपको अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको शैक्षिक, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शिक्षा के दरबार में जाना पड़ेगा, विद्यालय में आपको जाना पड़ेगा, तो ही आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। ये तो मोदी जी बाबा साहब के संविधान को चूमते हैं, कहते हैं मैं संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बना हूँ, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं चाय बनाता था। तो वो तो काफ़ी प्रशंसा करते हैं संविधान की और बाबा साहब की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई वो ऐसा कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अगर प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए कि जब ऐसी व्यवस्था वाले लोगों को, जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, जो चाय बेचता था, आज उसे प्रधानमंत्री बना दिया, ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है। आप किसी अयोध्या जैसे मंदिर में एक दलित को जरा पुजारी बना के दिखा दो तो हम तुम्हें मान जाएं कि हाँ भाई तुम्हारी जो आस्था में दम है या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में दम है। उसके किसके? पुजारी बनने के। तो हम यानी पुजारी बनना भी नहीं चाहते ना, हम तो सदन के पार्लियामेंट और मेंबर बनना चाहते हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम मंदिर बने? हम तो आपके उस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं कि जो इस संविधान को माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी चूमते हैं, सिर पे रखते हैं, उस संविधान की ताकत बता देना चाहते हैं, उसकी स्वाभिमानी जो सामर्थ्य है, हम वो बता देना चाहते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हजारों आए हैं लोग, दलित आए हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा वहीं लगाई जाए जहां से हटाई थी 3 जून को पुरानी संसद से। क्या कहना चाहोगे? प्रतिमा वहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो देश का गौरव है, वो विश्व में देश का गौरव है। देश में शोषित, पीड़ित, वंचित जनता के साथ साथ सभी वर्गों की जनता का वो एक सिंबल है। और जब लोग ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो नागरिक हैं वो सदन में जाएंगे, तभी तो वो जनता के साथ मूल न्याय कर पाएंगे। इसी वजह से हम यहाँ की जनता के साथ हैं कि ये तस्वीर वहीं पे, मूर्ति वहीं पे लगनी चाहिए जहाँ से हटी थी। जब तक वहाँ पे लगेगी नहीं, ये शोषित पीड़ित जनता सड़कों से हटेगी नहीं। 2 तरह के लोग हैं, एक है जो मूर्ति को भगवान मानते हैं, एक ये है जो मूर्ति को अपना सिंबल मानते हैं। ये वो मूर्ति हैं जो हमारा स्वाभिमान, मान सम्मान, स्वाभिमान जीने की हमें क्षमता देती है, आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देती है, और ये बताती है कि ये वो शख्स है जो 24 घंटे इस भारत के संविधान से जो यहाँ पे जो लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही है, ये इस व्यवस्था के, इस सिस्टम के ये जन्मदाता हैं। ये इसके जो हैं, ये इसको निर्माण करता है। तो मोदी जी तो बहुत मानते हैं बाबा साहब को।
हाँ, बाबा साहब को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि उन्होंने इतनी संकीर्णता उसमें दिखाई है, इतनी घटिया मानसिकता दिखाई है, इतनी दुश्मनी उनसे दिखाई है कि उन्होंने जिस सदन में बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी अनुच्छेदों को बारी बारी से संसद के सभी मेंबरों के सामने एक एक अनुच्छेद का फायदा बताकर उस सदन से देश को आज एक आधुनिक भारत बनाने का काम किया और उसी प्रधानमंत्री को भी देने का काम करा जिसने आज बाबा साहब की मूर्ति हटाने का काम करा। मैं उन प्रधानमंत्री से ये कहना चाहता हूँ कि जब आपने देश की जनता के साथ न्याय नहीं करा और जो उनके साथ और उन्हें मरने के लिए आज आपने जो डिवाइड एंड रूल करने की जो भावना, जिस मानसिकता से, जो हिंसा बढ़ाने की जो मानसिकता से जो तस्वीर आपने हटाई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसकी ताकत को दिखा देना चाहते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि जिस मानसिकता से हमारे न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी ने अभी कोटे का जो काम किया है, नालायकी का जो काम किया है, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब किसी को भी एक ऐसे सदन में बोलने से और गैर सांप्रदायिक नारे लगाने से आतंकवादी और देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है, तो वो ऐसी कौन सा कानून है जो अभी चंद्रचूड़ को देशद्रोही घोषित नहीं किया गया? ऐसी कौन सा अनुच्छेद है? एक सेकंड, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उस आरक्षण पे बोलने को माननीय न्यायाधीश को आज़ादी दे दी, अधिकार दे दिया? एक मिनट, जिसने अधिकार दे दिया, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है? जबकि इस आरक्षण से बिल्कुल रेड लाइन से लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश किसी की भी अधीन ये कार्य नहीं आता है कि आप इसके साथ छेड़छाड़ करें। लेकिन ये न्यायाधीश जनता का नहीं है, भारत का नहीं है, ये सत्ता का गुलाम है। ये जैसे सत्ता चाहेगी ये ऐसे करेगा। और आज देखिए, आज तो इसने ये फैसला लिया है जनता के SC ST OBC के खिलाफ। अभी इसका रिटायर होने में कुछ समय रह रहा होगा। आप देख लेना, अगर ये सरकार रही, जब तक ये रिटायर होएगा तो ये किसी राज्य का राज्यपाल बन चुका होगा या कहीं का कुछ भी, ये बना देंगे इसको, राज्यसभा का सांसद भी बना देंगे। आप देख लेना, एक दिन शपथ लेता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपके 131 दलित सांसद भी हैं, 4000 विधायक है पूरे देश में, वो तो आपका मामला उठा सकते हैं सड़क पर आकर के बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर। सुनिए, नहीं, मैं आपका समर्थन करता हूं। मैंने जितने भी मीडिया वालों को देखा है वो हमेशा ये कहते हैं कि आपके 131 हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हम भारत के लोग हैं और यहाँ पे 543 सांसद हैं और वो मैंने दिए हैं 543। वो सारे के सारे मेरे लिए काम करने के लिए दिए हैं, शोषित पीड़ित अंतिम व्यक्ति को काम करने के लिए दिए हैं, भारत की राजनीति को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए दिए हैं, भारत के रोजगार को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए दिए हैं, भारत की शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए दिए, भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय की विचारधारा को आगे पहुंचाने। अगर वो लोग कहते हैं कि वो हमारे सांसद हैं तो आप उन्हें हमारी टोली में करके उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं कर देते? करके दिखाओ। अरे आपके वोट ले लिए उत्तर प्रदेश में 2004 में इंडिया गठबंधन वालों ने, बाबा साहब की तस्वीर दिखा करके कहाँ गए वो लोग? देखिए, ये जो सांपनाथ और नागनाथ जो हैं, ये दोनों भाई जो कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में, कभी पक्ष में और कभी विपक्ष में रह जाते हैं और आम भोली भाली जनता बाबा साहब के अनुयायियों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ, वो आज बिल में घुस गए हैं, लापता हो गए हैं कि जो लोग गुमराह कर दिया। ये पहला ऐसा चुनाव हुआ है जो मुद्दाविहीन हुआ है और इन्हें पता है कि शोषित, पीड़ित, वंचित जनता जो है, बाबा साहब अम्बेडकर अनुयायी की जो जनता है, वो केवल संविधान के नाम पे वोट दे सकती है। और जिन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, इन्होंने नकली आस्था बनाने का काम करा कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। धोखा दिए वो लोग। धोखेबाज तो धोखा देगा। धोखाबाज जिसका जन्म, जिसकी शिक्षा, जिसकी दीक्षा धोखे से हुई, वो धोखा नहीं देगा तो क्या देगा? वो तो धोखा देगा। राहुल गांधी शिव जी की तस्वीर दिखा रहे थे संसद में। हाँ, तो उनका नेचर ऐसा, वो दिखाए जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री भी खूब दिखाओ, न्यायाधीश भी खूब दिखाओ, सारे लोग खूब दिखाओ, पर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को वहीं पे स्थापित करो, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर को वहीं पे देखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आज उनके भोले शंकर, आज उनके भगवान अगर सुरक्षित हैं तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से ही सुरक्षित हैं। वो हमारी रक्षा भले ही ना करते हों, उनके जो काल्पनिक देवी देवता हैं वो भले ही हमारी रक्षा ना कर रहे हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं अशोक टकसालिया, नाम नहीं आंदोलन है, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हर क्षण, हर पल उनके ही देवी देवताओं की रक्षा हमारा संविधान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अनुच्छेद है वही करता है और जिसके अधीन
प्रधानमंत्री आता है, गवर्नर आता है, डीएम आते हैं, न्यायाधीश आता है, वो उनके अधीन होकर उनके भगवानों की रक्षा करता है। और अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात का है, ये तो उस कहावत पे भी नहीं जाते कि जो खाएगा सो आंख ले जाएगा। इन लोगों ने, न्यायाधीश लोगों ने, अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हम लोग तो अनपढ़ हैं, शोषित पीड़ित जनता अनपढ़ हैं, और अनपढ़ आज सड़कों पे आ गई, ठीक है, वो अपने अधिकार के लिए, और तुम्हें गलत लग रहा। अरे चलो, हम तो एक है नहीं, इंसान होने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, सर्वोच्च न्यायालय, आप गधों जैसा काम कर रहे हो। आपको शोषित पीड़ित वंचित जनता का चलना दिखाई दे रहा है, उनका अच्छा खाना दिखाई दे रहा है, इतनी भूखमरी में भी आगे बढ़ना दिखाई दे रहा है, संसाधन ना होते हुए भी उनका पढ़ना दिखाई दे रहा है। और जो आप 100% उससे आरक्षण से ही न्यायाधीश बन गए, आपको अपना कोटा दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपने अंदर गिरबान में झांक के नहीं देखा। ऐसी कौन सी प्रतिस्पर्धा है जिससे आप पास होकर न्यायाधीश बने? अगर आप में वाकई में उच्च न्यायाधीश हैं आप, और इस देश में कुछ बदलाव चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप अगर अच्छी विचारधारा है माननीय चंद्रचूड़ जी, अगर चाहते हैं कि ऐसा ही न्यायाधीश आए, तो यहाँ पे शैक्षिक प्रतिस्पर्धा करने का कानून लेके आए। अगर तुम्हारे अंदर दम है, तुम्हारी व्यवस्था में दम है, अगर तुम में अगर दम है, तुम्हारे माँ बाप ने, मैं किसी के माँ बाप नहीं जाता, जैसे मुझे मेरे माँ बाप ने जाना, और मैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए मैं यहाँ पे सड़क पे लड़ने मरने के लिए तैयार हूँ। और आप सदन में बैठने, एसी के रूम में बैठने से, आरक्षण से 100% आरक्षण से आए हुए, और आपने शोषित पीड़ित वंचित जनता की, आपने उसका कल्चर नहीं देखा, उसका रहन सहन नहीं देखा, उसका संघर्ष नहीं देखा। हमें पता है कि जो हम शोषित पीड़ित वंचित समाज हैं, हम आज अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तुम्हारे आने चंद्रचूड़ साहब आपकी आने वाली पीढ़ियों को लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि वो आके प्रतिस्पर्धा में आए और पता चले संघर्ष करके आगे कैसे बढ़ा जाता है, संघर्ष करके परिवार कैसे चलाया जाता है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप है नहीं संविधान को पढ़ें, अंगीकृत करें, और हम आपसे एक मांग करते हैं, मैं अशोक टकसाली आपसे मांग करता हूं कि ये जो भारत की समस्त जनता है, मैं इसके साथ हूं, और बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा, जिस घिनौनी मानसिकता से आपने हटाने का काम किया, आप न्यायिक प्रणाली से पुनः वहीं पर लगाने का काम करें, ऐसी मेरी मांग है आपसे, ऐसा मैं आपको मांग करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अशोक टकसालिया।